Hi everyone, myself Jatin Kataria and welcome to another video. In today's video, I am going to tell you 10 things that you should do to gain edge over other students. So if you are a college student, you should do these 10 things to be better than others. So the first thing is communication skill. Communication skill एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड सॉफ्ट स्किल्स है जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। प्रेजेंटेशन के टाइम पे हम काफ़ी गौर करते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन इन रियल लाइफ हम इतना सोचते ही नहीं। हम कैसे अपनी बात को रख रहे हैं, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क क्रिएट करता है सामने वाले के दिमाग में और हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। सामने वाला हमें लेके अपने दिमाग में क्या परसेप्शंस बना रहा है वो डिपेंड करता है कि हम उसके सामने क्या बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं। अगर आपको एक ही चीज़ समझानी है वो आप बहुत ही गंदी तरीके से भी बोल सकते हो और बहुत ही रिफाइन तरीके से भी बोल सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अ पर्सन इज सेइंग ये वहाँ से ले लियो, ये वो कर लियो, ये बुक वहाँ से खरीद लियो। तो इसके बोलने का तरीका काफ़ी अजीब है। शायद सामने वाला समझ भी जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, बट इसके वर्ड्स इतने क्लियर नहीं है कि ये बुक वहाँ से ले लियो, वहाँ से मिल जाएगी, उसके सामने से, इसके यहाँ से, वहाँ से मिल जाएगी, इसके सामने से, उस दुकान के पीछे से, ये वो। वहीं पे अगर आप बुक का नाम मेंशन करो और स्टोर का नाम मेंशन करो तो बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा हो गया और सामने वाले को अच्छे से समझ आएगा कि अगला क्या बोलना चाह रहा है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, लेकिन आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। सो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 2, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस डजेंट मीन कि आप नए नए कपड़े पहनो या फिर हर महीने नए कपड़े लाओ या फिर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करो कपड़ों पे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदो या फिर बहुत ज़्यादा कपड़ों पे पैसे स्पेंड करो, बट हाँ, हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जो कि साफ़ सुथरे हों, प्रेस हो और गंदे ना हो। ऐसा नहीं कि फॉर्मल के नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए या फिर कुछ ऐसा पहन लिया जो मैच ही नहीं कर रहा, आप देखने में बहुत अजीब लग रहे हो। अजीब भी नहीं, आउट ऑफ फैशन और समथिंग लाइक दैट। ट्रेंड भी अटेंड नहीं करना कि ट्रेंड के चक्कर में कुछ भी पहने जा रहे हो। एक डिसेंट लुकिंग क्लोथ्स पहन सकते हो आप कि हाँ ये ठीक लग रहे हैं एंड इसमें मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। सो योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज सोशल एक्टिविटी। कॉलेज टाइम में आप जितनी सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कॉलेज से बाहर निकलना, लाइक साइकिलिंग करना या फिर बाहर जाके प्लांट्स लगाना, एनजीओज में ज्वाइन करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम भी करो। एंड उससे आप क्या करते हो ना, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आप बाहर जाते हो, आपको पता चलता है कि हाँ सोसाइटी में चल क्या रहा है, आप क्या क्या कर सकते हो, और तो अवेयरनेस काफ़ी मिलती है सोशल एक्टिविटीज़ करने से। और ऐसा नहीं कि उसी में लगे रहो, बट हाँ एक टाइम तक करनी चाहिए, आगे जाके छोड़ भी देनी चाहिए। सो थर्ड पॉइंट इज सोशल एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू दिस, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें आप कॉलेज के अंदर की एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, लाइक सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। जिससे क्या होगा, आपको टेक और नॉन टेक चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे होगा क्या कि आपके कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, और आप थोड़ा सा दिखने लगोगे। सो कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ एंड क्लब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइन करना फर्स्ट ईयर में। इफ़ यू आर अ न्यू कॉलेज स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और जस्ट अभी ज्वाइन करा है, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, विच इज़ वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग। इफ़ यू आर अ टेक स्टूडेंट, अगर आपकी कोर ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या फिर AML है, टेक रिलेटेड ब्रांच है, तो कोडिंग स्टार्ट कर देना इनिशियल फेज से ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग सीखनी ही है तो क्यों ना जल्दी स्टार्ट करें। सेकंड थिंग, जल्दी स्टार्ट करोगे बाकी स्टूडेंट से एक एज मिलेगी कि हाँ ये बंदा कोडिंग कर रहा है, उनके सामने भी अच्छे बने रहोगे, उन्हें भी रहेगा कि हाँ ये बंदा कोडिंग करता है, इसे हमसे ज़्यादा आता है, तो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं कि हाँ इसे मेरे से ज़्यादा आता है, तो आई शुड रिस्पेक्ट हिम। तो फिफ्थ पॉइंट इज कोडिंग एंड सिक्स्थ पॉइंट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस, स्किल्स। अदर देन कोडिंग आप अदर स्किल्स सीख सकते हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी और स्किल्स जो कि कोडिंग से रिलेटेड हो या फिर रिलेटेड ना भी हो। बाकी स्किल्स पे भी हाथ मारते रहो, देखते रहो कहाँ पे क्या है, कौन सा मेरे इंटरेस्ट में है, क्या क्या मुझे अच्छा लग रहा है करने में।
तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में बाकी जितनी भी स्किल्स हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एंड फिग्मा, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सारी स्किल्स भी देख लेनी चाहिए। ऑल्सो कंटेंट क्रिएशन, ये सारी स्किल्स पे भी काम कर लेना चाहिए। तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 इज कनेक्शन। कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज के, कॉलेज से बाहर भी कनेक्शन जरूरी है, बिकॉज कनेक्शन इज द ओनली थिंग जो आपको पैसों से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कनेक्शन एक ऐसी चीज है, अगर आपको कहीं पे पैसा और कनेक्शन मिल रहा हो ना, दोनों में से चॉइस मिल रही हो, तो यू शुड चूज कनेक्शन ओवर मनी। बिकॉज कनेक्शन से आपके वो काम हो जाते हैं जो आपको लगता है कि यार कैसे करूंगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर मैं अकेला कैसे करूंगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है थ्रू कनेक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी क्लास के सीआर से अच्छी बन रही है, कनेक्शन अच्छा है, तो आपकी प्रॉक्सी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर आपके कनेक्शंस किसी ऐसे स्टूडेंट से हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आप उससे असाइनमेंट लिखवा सकते हो। अगर आपका कुछ ऐसा केस है कि आप आउट ऑफ स्टेशन हो या फिर अभी नहीं लिख सकते, तो आप उससे असाइनमेंट लिखवा के सबमिट कर सकते हो। ये तो छोटे लेवल पे हो गया, लाइक क्लास में कनेक्शंस। सीनियर से आप गाइडेंस ले सकते हो, कनेक्शन अच्छे हैं तो वो एकदम भाई की तरह आपको गाइड कर देगा ड्यू टू कनेक्शंस। कॉलेज से बाहर निकलें तो बहुत सारी चीज़ें, लेट्स से कि मुझे कोई काम करवाना है, पेपर वर्क, लॉ में कुछ करवाना है और लीगल पेपर्स बनवाने हैं, वहाँ पे अगर आपके लॉ के कनेक्शंस हैं तो बहुत इजीली वो चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे आपको चक्कर लगाने पड़ते सेम काम करवाने के लिए। तो कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 8, विच इज अटेंड हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स अटेंड करो, आपको पता चलेगा कहाँ पे मैं लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने कोडिंग सीखी है तो कितनी सीखी है, मैं प्रोजेक्ट पूरा बना पा रहा हूँ। 36 आवर्स हैकाथॉन्स में आप बाहर रहना सीखते हो। टीम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी हैकाथॉन्स अटेंड करने से। काफ़ी और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, हैकाथॉन्स जो हो रहा है वो कैसे ऑर्गेनाइज करवाया। जब मैंने अपना फर्स्ट हैकाथॉन अटेंड किया था, तो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये था कि यार ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कैसे करवाया, लाइक क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी जिससे कि हमें खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, 2 मील भी है, और इन पे इतना पैसा आया कहाँ से, और ये इसको रिकवर कैसे करने वाले हैं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, जिसके बाद जाके मैंने खुद एक सोसाइटी खोली। वो एक अलग कहानी है, सुनाऊंगा बाद में कभी। सो अटेंड हैकाथॉन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको काम डिवाइड करना समझ आएगा, टीम मैनेजमेंट अच्छी से समझ आएगी, और समझ आएगा काम कैसे करते हैं एक प्रोजेक्ट्स पे टीम के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 9, विच इज CGPA। CGPA आपको अबव एवरेज रखनी है कैसे भी करके, 7.5 प्लस ही होनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि 8.5 हो, अगर 9 है तो और अच्छी बात है। बट हाँ, 9.5 लाने के चक्कर में ये मत करना कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल नहीं है कि खाली नंबर ही नंबर लाओ, ये कॉलेज है, बाकी चीज़ें भी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग सीखना, हैकाथॉन्स करना और कनेक्शंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो CGPA आई वुड रिकमेंड कि 8 प्लस हो तो बहुत ही बेस्ट है। अगर 7.5 है तो भी ठीक ठाक है, कह सकते हैं। 8.5 इज परफेक्ट। 8.5 के ऊपर है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इज ऑल्सो गुड। 7.5 इज ओके, ठीक है। 7.5 से कम मत होने देना, क्योंकि बाद में जाके जब कंपनीज आएंगी तो वो एक बार सेट कर देती हैं कि इससे नीचे वाले बच्चे हमारे कंपनी में नहीं बैठ सकते फॉर प्लेसमेंट, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो 7.5 इज मिनिमम, लाइक इससे नीचे जाना ही नहीं है। तो CGPA अच्छी रखना। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिसनिंग पीपल। द लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट लिसनिंग पीपल। लोगों को सुनना स्टार्ट करो, बिकॉज हम नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, कॉलेज में गए नए लोग हैं सारे, एंड लोगों को पसंद होता है कि लोग हमारी बात सुने। अब कोई भी इंसान है, उसे अच्छा लगेगा अगर उसकी कोई बात सुने, बट लोगों में क्या होता है ना, लोग अपनी 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 बोलने लगते हैं। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो इसे लगेगा कि मेरी बात सुनी जाए, इसे लगेगा मेरी बात सुनी जाए। ये अपनी स्कूल की कहानी सुनाएगा आपको 110%। कॉलेज लाइफ में आके बंदा क्या सुनाएगा, अपनी कहानियां ही सुनाएगा, स्कूल में मैं ऐसा था, मैंने ये करा वो करा। अब इसे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये अगला बंदा सुने और इसमें इंटरेस्ट ले, लेकिन ये बंदा तैयार है अपनी कहानी सुनाने के लिए कि ये बंद करेगा तो मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो इफ समवन इज टेलिंग यू हिज और हर स्टोरी,
तो उसकी स्टोरी सुनो आराम से बैठ के, उसे थोड़ा सा समझो, उसकी पर्सनैलिटी को जज करो उस हिसाब से, फिर जज करो कि रहना है उसके साथ नहीं रहना, वो तो बात की बात है। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसकी बात को अच्छे से सुनो, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अपना अपना कहने के चक्कर में दूसरे का सुनना बंद मत कर देना, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि सिर्फ मैं अपनी कहानी सुना दूं, मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं। नहीं, दूसरों को भी सुनो, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरी बात कोई सुने। अदरवाइज ये अपना बोलता रहेगा, तुम अपना बोलते रहोगे ना, इसने तुम्हारी बात सुनी ढंग से ना तुमने इसकी सुनी, और फिर लाइक ऐसे दोस्ती बनती नहीं। दैट्स वाई कॉलेज में काफ़ी कम दोस्ती बनती है, लेकिन हाँ जिनकी बनती है वो काफ़ी अच्छी भी बनती है। इट्स नॉट अबाउट दोस्ती, लेकिन अगर कनेक्शन बनाने हैं, इट्स लेट्स से कि आप अगर अपने क्लाइंट के सामने बैठो तो उसकी बात सुनते रहो, वो कुछ भी बोल रहा है सुनते रहो। मैं एक क्लाइंट के पास गया था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी बातें कर रहा है, कुछ भी, लाइक वो अर्थ पे था भी नहीं उस टाइम पे, वो बाहर की बातें कर रहा है। अब मान के चलो एलॉन मस्क है, और अगर आप उसको नहीं जानते तो वो तो मार्स की बातें करेगा ना, और आपको लगेगा कि क्या ही बातें कर रहा है, जबकि उसके दिमाग में है कि मुझे ये करना है, कि मैं मार्स पे जाऊंगा, वहां पे लोग रहेंगे, ये वो आपको ये कहानी सुनाएगा, और आपके मन में आएगा क्या ही बोले जा रहा है यार। लेकिन उस टाइम पे उसकी बात सुनो, बिकॉज नहीं सुनोगे या फिर अपनी कहानी सुनाने लगोगे तो ना तो वो तुम्हारी कुछ बात सुनेगा ना तुम उसकी सुनोगे। तो द लास्ट पॉइंट वॉज कि बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दो, और अगले इंसान को भी इम्पोर्टेंस दो। बातें सुनोगे तभी कनेक्शंस बनते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की बातें सुनो rather देन कि आप बोलते ही रहो। सो दैट्स ऑल गाइज, दीज आर द 10 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हो या फिर कहीं भी नई जगह जा रहे हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज लाइफ, किसी भी नई जगह जा रहे हो, कनेक्शन बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।